जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं कि आपके गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गॉड आपको बताना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं होगा किसी चीज को लेकर के, यानी कि करेज नहीं आ रहा होगा आपके अंदर कि इस चीज को हम स्वीकार करें कि एक्चुअली आप एक सर्कल से बाहर आ चुके हैं, कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके अपने आप को एक सर्कल से बाहर निकाल लिया है, एक साइकिल से बाहर निकाल लिया है। और मतलब आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो और पहले से ही गॉड के लिए डिवोटेड हैं आप, और आपका और आपके भगवान का एक बहुत ही पुराना सा बॉन्डिंग है। तो ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था बहुत पहले ही, और गॉड ने केवल आपको उस चीज को एक्सेप्ट करवा दिया है कि यस ये ट्रूथ है कि आपका और उनका बहुत पहले से एक बॉन्डिंग है। बट द चॉइस इज फ्री, मतलब आपका एक फ्री चॉइस है कि आप लाइफ को मतलब कैसे जीना चाहते हैं। बट फ्री चॉइस इसलिए भी नहीं है, एक है भी और नहीं भी है इसलिए बिकॉज आप चाहो तो आप अकेले जो मन करे सो कर सकते हो, या तो आप चाहो तो अपने गॉड के साथ या गॉड के साथ कोलैबोरेशन में आ सकते हैं, जो भी है। देयर इज समथिंग अबाउट योर मैरिज या मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में जाने के लिए आपका अप्रोच बदलना जरूरी है, और किसी इंसान को आपको ये समझाने का जरूरत है, या वो आपको समझाना चाहते हैं कि मैरिज क्यों डिले होती है, या क्यों डिले हो रही है, या क्यों ये नहीं हो पा रहा है। कारण बस इतना सा है कि मैं तुम्हें एक सर्टेन तरीके से देखना चाहता हूँ और तुम वो होना ही नहीं चाहती हो, तुम हो ही नहीं पा रही हो। फिर ये कह लो कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट, दिस पर्सन इज समबडी जो एक बार आपसे अटैच्ड है। इनका नेचर जो है ना, कुछ कुछ करके आपने जैसा मांगा होगा भगवान से बिल्कुल वैसे ही है। या ये कह लो कि आपका पूरा का पूरा मन जो है इनका ऐसा है कि आप मेरे हो, आपको मैं पोजेस कर रहा हूँ। और जब तक आप इस बात को मान नहीं लोगे कि तुम केवल और केवल मेरी ही हो, बिल्कुल यू आर माइन, बिल्कुल मेरी प्रॉपर्टी जैसी हो, तब तक के लिए मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन है। तो बोल रहे हैं कि तुमको पूरा का पूरा रिलेशनशिप में मुझे एज अ लवर देखो। मैं नहीं सोच, आपने पहले ही इनको प्रोमिसेस दे रखे हैं, पहले ही आपका नेचर आपने एक्सप्रेस कर दिया होगा कि आप काफी ज्यादा अलग सोच विचार के हैं। तो ये उसी तरीके से रिलेशनशिप को चाह रहे हैं कि मुझे बस वैसे ही कनेक्शन को चलाना है। और हाल फिलहाल में इनको टेंशन हो रहा होगा कि आप कहीं पुराने जोन में तो नहीं जा रहे हो जहां पे आप नहीं बोलोगे, या काफी ज्यादा एक आइसोलेटेड वाला जोन में तो नहीं जा रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ होगा, बट ये बोलेंगे कि अरे तुम रिवर्स मत करो प्रोसेस को, तुम आगे बढ़ने का सोचो। और जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ने का सोचेंगे सिचुएशन में, आपका एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। और इसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपको तकलीफ होती रहेगी। एंड दैट विल बी कि आप कुछ करना चाह रहे थे बहुत पहले ही, बहुत अच्छे तरीके से कोई काम करना चाह रहे थे, किसी लेडी के कारण आप उस काम को ठीक से कर नहीं पा रहे थे या कर नहीं पाए थे, और अभी रिसेंटली भी किसी औरत के चलते ही आपका कोई काम खराब हुआ होगा। तो ये वाली चीज आपके अंदर बैठा हुआ है दिमाग में, और उसके लिए गाइडेंस ये है ना कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी। इसकी तरफ से अपना ध्यान हटाओ। पहले जो करना है कल, वो आज करके दिखा दो, वो अभी करो। एंड दिस पर्सन इज लाइक कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन मैं कहीं पर भी नहीं लगने दूंगा, चाहे आप पॉजिटिवली निगेटिवली, चाहे जैसे भी सिचुएशन को देखना चाहो, मैं तुमको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं करूंगा। पर मैंने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए थे आप पर, मुझे ये पता था कि तुम जो हो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को मानती हो। ये ऐसे आपसे झूठ तो नहीं बोलना चाहते, बट आपको थोड़ा घुमा के समझाना चाह रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि मुझे जो भी पता था तुम्हारे बारे में, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये पता था कि तुम शायद कुछ चीजों को बर्दाश्त नहीं करोगी, और उसके लिए तुम बोलोगी। और जब तुम बोलोगी तो बवाल मचेगा। बवाल मचाने वाले कौन होंगे? वो लोग होंगे जो लोग उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं कहाँ कहाँ पर तुमको डिफेंड करता रहूंगा। या ये कह लो कि मैं जानता था कुछ चीजों को बहुत अच्छे से कि ऐसा होगा, तुम्हारा नेचर देखते हुए
ओके सो तो मतलब कहाँ कहाँ पे मैं आपको डिफेंड करूंगा, और आपका अगर ऐसा नेचर है तो मैं चाहे किससे भी कंसल्ट कर लूं, मैं चाहे जिससे भी कंसल्ट कर लूं, आपके बारे में मुझे यही समझने को मिलेगा कि आपको मतलब या तो आपको पूरा फ्रीडम दिया जाए, या तो आपको थोड़ा सा समय दिया जाए, या तो आपको मतलब फॉरगिवनेस आपसे मांगी जाए, वॉट एवर इट इज। पर आपका कोई मिस्टेक नहीं था, ये मैं जानता हूँ। बट एक बात और जान लो, मैंने कुछ गलत किया नहीं है और ना मैं करूंगा, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मैं सबको अपने जैसा ही देखता हूँ, आपको भी मैंने अपना ही माना था। जिसको मैं अपना मानता हूँ उसको मैं बहुत पोजेस करके रखता हूँ, बहुत अच्छे से समझा के रखता हूँ, बचा के रखता हूँ। क्योंकि आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं लाइफ में, दैट इज कि वो अच्छा ही है तुम्हारा, पर दुनिया को वो सब आता है। जो किसी को जीतने के लिए, हराने के लिए किया जाता है, वो दाव पेच, वो सब आता है लोगों को, और तुमको सीखने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि जो चीजें आप सीखना नहीं चाहते उसके पीछे मत पड़ो। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ ना कि आप उस चीज से हार गई हो या उस चीज को नहीं, उसका अर्थ ये हुआ कि वहां पे हार जीत की बात नहीं थी, वहां बात है इंसान के अप्रोच की। तुम्हारा वैसा नहीं है तो तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीजें होंगी करने को। तो जो कुछ करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल वो इंसान करेगा ही। बट द फैक्ट इज कि क्या अभी तक तुमने वो सब नहीं कर लिया जो तुम करना चाहती थी अपने लाइफ में? क्या तुमने सोचा था और क्या तुमने नहीं कर लिया है? और अब जो तुम करने वाली हो वो अपने आप में एक नया चीज है, एक नया अप्रोच है, एक नया काम है, एक नया तरीका है, या एक कह लो कि उसका बहुत ज्यादा फ्यूचर में ग्रोथ होगा। एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसी चीज को लेकर के आप कंसर्न होंगे कि ये वाला जो मेरा गिफ्ट है, या इस तरह की जो चीजें हैं, दिस पर्सन इज सेइंग कि वो चीजें हैं आपके पास। बट आपको बस थोड़ा कॉन्शियस होना है, मे बी आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने आप पर। आप पाओगे आपके पास सब कुछ है, जो कुछ भी इंसान चाहता है सब कुछ है, आपका एक अलग ही ऑरा है। पर इस बात को समझ जाओ कि मेरे साथ तुम्हारा रहना है, तुम्हारे साथ मेरा रहना एक तरह का डेस्टिनी है। उसके साथ साथ एक और कोलैबोरेशन है हम दोनों का, कि हम दोनों का एक कनेक्शन होता था, या हम दोनों का एक रिलेशनशिप था जो कि अधूरा सा था, या एक कनेक्शन था हमारा रोमांटिक एस्पेक्ट में जो इनकम्प्लीट था। या इट्स लाइक कि वो है ना कि इंसान को किसी से बहुत लगाव हो, बहुत प्रेम हो, पर वो इंसान या उस सिचुएशन आपको ना चाहते हुए भी कुछ समय के लिए इंसान थोड़ा दूर जाता है और पाता है कि फिर वो दूरी बहुत बढ़ गई हो। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे पास वो मेमोरी है जहां पर मैंने अब समझा है कि कुछ चीजें आपके साथ बहुत गलत हो सकती थी। मैंने बस कुछ समय का पॉज लिया था लाइफ में, या कुछ समय के लिए हमको आपके बारे में ठीक से मतलब ये कभी का बता रहे हैं कि हमको पता नहीं था आपके बारे में। मतलब मुझे बस लगा कि क्या हो जाएगा, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुमको कोई चीज हरा सकता है, कोई चीज तुमको डिफीट कर सकता है, या कोई इंसान तुम पर विजय प्राप्त कर सकता है, और उसी बीच में किसी चीज ने आपको डिफीट करने का प्रयास किया होगा। सिर्फ और सिर्फ दिस पर्सन इज सेइंग तुम हार वही सकती थी, या तुम वहीं पर डिफीट हो सकती थी जहां पर या तो मेरा नाम हो, या तो तुम्हारे कुछ अपने चीजों का नाम है, या फिर मतलब दूसरों के बारे में सोच करके अपने आप को बर्बाद करना तुम्हारा पुराना टेंडेंसी रहा होगा। तो इनके आने से पहले आपकी लाइफ में इसको बदल लीजिएगा आप, ये आपको बता रहे हैं कि मेरे आपके लाइफ में प्रॉपरली एंटर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये वाला हरकत अपना बदल लो, जहां पे आपको कोई इसलिए भी, देखो इंसान के साथ गलत तब होता है ना जब वो खुद को छोड़ देता है। अगर तुम उन सिचुएशंस में अपने आप को पकड़ी होती, अब पर तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर नेचर। तो इसलिए इंसान को अपना स्वभाव, अपना आचार व्यवहार को ना बदलते रहना चाहिए, ज्यादा उसको ना मतलब दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। इनको आपको ये भी बताना है कि मैं जानता हूँ अच्छे से कि आपको किस तरीके से कोई किसी चीज ने अपने झांसे में लेना या फिर किया होगा, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेरे पावर हो या आप मेरी स्ट्रेंथ हो, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। आप स्ट्रेंथ हो, पर कभी कभी ना इंसान सामने वाले को ना तोड़कर उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ता है कि मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। और जब वो स्ट्रेंथ और दोगुनी चौगुनी मजबूत हो जाती है ना उस सब चीजों से जानने के बाद, तो आदमी मतलब घमंड नहीं कर सकता है अपने पर, लेकिन दोबारा वो ये नहीं सोचेगा कि आप कभी ट्रबल में जाओ। पता है क्यों? बिकॉज उसके बाद दूसरे ट्रबल में आ जाएंगे बहुत। तो कुछ लोग ना ट्रबल में आ गए हैं बहुत ज्यादा, और वो आएंगे भी मेरे ही पास। तो मेरे पास उपाय बस इतना सा है कि मैं आपको केवल अपने आस पास रख सकता हूँ, मतलब तब तक जब तक कि आप शांत ना हो जाओ।
बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही हिदायत दी थी। इस पर्सन को बोलना है कि मुझे हंसी बहुत आता है इस बात पे कि जो जीत सकता हो एक झटके में वो बोलता हो कि मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ लाइफ से, फलान से, ढिमकान से, और उसको एक खराब सिचुएशन में डाल दो। उसके बाद पता चलता है इंसान को कि मैंने मतलब किस इंसान को मैंने ट्रबल में डाला था, या ये इंसान क्या हुआ करती थी या क्या है। मुझे अब मतलब मुझे याद आ गया थोड़ा सा, मैं आपको भी याद दिला दूं। आपने मुझे कहा था कि किसी सिचुएशन से डील करते करते मैं अपने सारे ट्रबल से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। या आप जानती हो कि मेरे साथ क्या उपाय करना है। बहुत सारे तरीके थे आपके पास मुझे किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के। जो तरीके थे वो तरीके वही रुक गए होंगे। उसके बाद तो ये पर्सनली बोल रहे हैं कि पता है मुझे सबसे अच्छा तरीका क्या लगता था, जब आप प्रेम से बोलती थी और मैं विवश था, या मैं उसी समय वो काम मतलब जो भी चीज था वो हो ही जाता था हमसे कि चलो ठीक है ये कर देते हैं, वो तुरंत वो चीजें काम कर जाती थी। ये कोई नया बात नहीं है। आप बोलते होंगे कुछ और इस इंसान के लिए वो चीजें तुरंत वर्क कर जाती होंगी कि हाँ मेरे अंदर ये चेंज आ गया होगा। इट्स लाइक अ मैजिक। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यू आर डूइंग इट, और आप ये करती रहती होंगी। आपके वर्ड्स मेरे लिए मैजिकल थे, हमेशा से थे, और हमेशा से वो मैजिक की तरह काम करते थे। किसी की ग्रेस या कृपा की आप बात कर रहे हैं, किसी गॉडेस की बात आप कर रहे हैं अपने मन में। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि कृपा कहीं जाती नहीं है भगवान की। कभी कभी ना वो चीजें हिडन होती हैं और उसके बारे में बहुत डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सो इट्स बेटर कि चीजों को हिडन रहने दो। सही समय हर चीज का आता है। बट मोस्टली ये बोलना चाहते हैं कि जब भगवान किसी को अपने गाइडेंस में लेते हैं तो वो उसको बहुत संभाल के तो रखते हैं, साथ साथ में ना उसको एक तरह से ऐसे भी रखते हैं कि इसको ज्यादा टच मत करना, या इसको ज्यादा छेड़खानी इसके साथ मत करना। ये हमेशा एक प्रिकॉशन चलता है। तो जिसको प्रिकॉशन नहीं मिला है वो आपके आसपास घूमे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं प्रिकॉशन सबको दिलवा देता हूँ पहले ही। अच्छा, दूसरा एक बात और, ये आपको बता रहे हैं कि मैं आपका प्रोटेक्टर भी तो हूँ। मैं आपका एक मेरे में बहुत सारे दुर्गुण होंगे, सबसे बड़ा दुर्गुण यही होगा कि मैं आपको ना, इनका प्रेम आपके प्रति ऐसा होगा कि मैं बोलना वही चाहता था जहां पर आपका कोई मैं कमजोरी देखूं। बाकी मैं कभी भी आपको कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। मैंने कभी बोला ही नहीं आपको कुछ भी। तो मेरा वो गलती हमको याद आता है कि मैंने कभी भी ना आपके ऊपर डोमिनेंस या अपना मतलब वो क्या कहते हैं आधिपत्य शो नहीं किया। इसलिए आपको फ्रीडम का आदत होगा बिल्कुल। मैंने इसलिए भी नहीं किया था और अब ये करेंगे। मैंने इसलिए भी नहीं किया था, मुझे आपके आसपास वालों पर पूरा विश्वास था कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कभी ना कभी की बात सोच रहे हैं कि जो दोस्त थे आपके या जो बाकी लोग थे, मुझे लगा था कि वो लोग आपको हमेशा बचा के रखेंगे। वो लोग हमसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, मुझे ऐसा दिखाया गया था कि वो लोग ना हमसे ज्यादा आपके बारे में चिंता करते। इसलिए मैं कभी कभी दूर होता था आपसे, मुझे दुख भी होता था, या मुझे लगता था कि आप हमसे ज्यादा उन लोगों में विश्वास करती हो। तो जो एक आध लोग थे मैंने उनसे पर्सनली कंसल्ट किया था, पर्सनली मैंने उनसे बातचीत की थी, देखने का प्रयास किया था कितना ये लोग प्यार करते हैं आपसे, कितना ये लोग जानते हैं आपके बारे में। मुझे कुछ खास नहीं पता चला, बस इतना पता चला था आप सबके लिए अलग अलग थी, या आप सबके लिए आपका अलग अलग एक नेचर, एक अलग अलग प्रेम का आपका एक बंधन था सबके साथ। पर किसी ने भी आपको वैसे नहीं जाना जैसे मैंने जान लिया था। आज भी मुझे अच्छे से आपके बारे में पता है। तो जब आप बोलती हो कि इंसान को निर्मल होना चाहिए, या मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मुझे एक ही बात याद आता है कि आप जो भी हो, अगर वास्तव में वैसी आप अभी भी हो जाओ, आपके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रिलेशनशिप से आसपास के लोग इतने बढ़िया आपके प्रेम में होंगे कि एक दो मिनट के लिए हमको भी लगेगा कि मैं क्या डिस्टर्ब करूँ आपकी लाइफ को। बट राइटफुली तो आप मेरे लाइफ में डिजर्व करती हो ना होना। सो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि अच्छा उतना ही बनना चाहिए जितना आदमी को चीनी चीटी ना लग जाए मुंह पर। तो आपकी अच्छाई ने कभी आपको पिटा दिया होगा बिल्कुल, या आपकी अच्छाई को दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे को ना अंदर से बहुत कचोटता है ये बात कि मैंने तुम्हें लाइफ में सब कुछ सिखाने का प्रयास किया होगा। इन्होंने छुपते छुपाते आपको एक पॉलिटिकल चीज सिखाई होगी जीवन में कि कभी भी ना कोई भी बात बोलने में सकुचाना नहीं चाहिए, तुरंत मुंह पर बोल देना चाहिए। बड़ा इनका मुशक्कत लगा होगा कि भाई इसको मैं सब कुछ है इसके पास, बस दिक्कत क्या है ना कि ये अपने लिए इंसान बोलता ही नहीं है, इसको अपने लिए बोलने नहीं आता है।
तो इस लाइफ टाइम में दिस पर्सन सेट कि इसमें मतलब मे बी इनका कार्मिक सा है, या टाइम लाइन में हम लोग चल के देखते हैं इन्होंने जो किया होगा आपके लिए, अभी के समय में क्या चल रहा है कि ये पर्सन आपको तो बता चुके होंगे कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, बट इस लाइफ टाइम में या इस सिचुएशन में ये बोलते हैं, कभी कभी कोई इंसान आपके जीने का एक जरिया हो जाता है, एक माध्यम बन जाता है, और उस इंसान के लिए आप इंसान स्वयं को भूल जाता है। जब आप वहां से अलग होते हैं ना, तो आप पाते हैं कि आपने अपना एक स्वरूप वहां छोड़ दिया उस इंसान के साथ। और जब आप आगे जीवन में बढ़ते हैं, फिर और आगे जाते हैं, तो आप ना भूल जाते हैं कि प्रेम क्या होता है, किसी के प्रेम में होना क्या होता है, वो रोमांटिक एस्पेक्ट क्या होता है, एक एक रोमांस क्या होता है लाइफ में। रोमांस कहने का मतलब वो नहीं है जो मूवीज में होता है, एक वो रोमांटिक एस्पेक्ट होता है जहाँ पे आप बस किसी को प्रेम करते हैं, आप बस जानते हैं उस इंसान को, आप परेशान कर सकते हैं थोड़ा सा, आप उनको चिढ़ा सकते हैं किसी किसी बात पर, और सामने वाला भी कुछ नहीं बोल रहा है, उसको बेचारे को, उसको उस पर्सन को पता भी नहीं इस एस्पेक्ट के बारे में। तो आप बस एक ऐसा है कि हमको आपके बारे में पता है, आपको हमारे बारे में पता है, और ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, इंसान चुप है, आप भी चुप ही हो। बट एक है ऐसा कि आपको पता चल जाएगा, अगर हमको कोई चीज चाहिए होगी लाइफ में तो हमको पता चल जाएगा। ये बोलते हैं कि इंसान जब ऐसे इंसान से दूर होता है तो वो पता चल जाने वाला चीज भूल जाता है, वो कि हमको क्या चाहिए जीवन में हमको पता ही नहीं है। क्योंकि कोई इंसान था जिसको सब पता चल जाता था समय से पहले, वो इंसान तैयारी करता था, तैयारी करके रखता था, बट अब मुझे ना उम्मीद सा लगता है कि हाँ कोई ऐसा कर सकता है शायद, पर ना कोई उम्मीद है, ना ना इंसान वैसा जीना चाहता है, तो वो कैसे जीता है, वो किस तरह से जीता है। तो जिस तरह से वो जीता है वो उसी तरीके से मैं जी रहा था। तो आपको हो सकता है बुरा लग गया होगा कि ये इंसान ऐसे क्यों रहते हैं, या आपको कंसर्न है कि ये ऐसे क्यों है, या इनको इस तरह का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को ऐसे रखना चाहिए, वैसे क्यों आपको, मतलब क्यों आपको इतनी चिंता क्यों, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। ये पूरे इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े जगत में मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तुम्ही को क्यों इतना कंसर्न है मेरे बारे में कि मैं ये नहीं करता हूँ, जूते चप्पल के बारे में आपको ध्यान है, मौसम का ध्यान है आपको, धूप सर्दी घाम इसका ध्यान है आपको। ये कैसा ध्यान होता है, मतलब ये ऐसा तो ध्यान मैंने सुना नहीं, आजकल के जमाने में ऐसा ध्यान लोग करते नहीं किसी का। तो आपको क्यों ऐसा ध्यान है, पुराना एकदम पुराने जमाने का, सोचा नहीं आपने कभी, या आपके पार्टनर आपको पूछना चाहते हैं, कभी अपने ध्यान से इस बात को सोचा नहीं कि तुमको मेरे खाने पीने का या रहने सहने का इतना डीपली आपको कंसर्न है, आप थोड़ा और ध्यान दोगे इस मैटर पे, थोड़ा और अच्छे से, तो ये पूछेंगे कि आपको खाने पीने में या खाना पीना बनाने में, व्यंजनों में जो है विशेष रुचि क्यों नहीं है। ये आपने नहीं सोचा कभी। कभी कभी कोई इंसान किसी एक पर्सन के लिए सब कुछ करता है, उसमें वो एक्सपर्ट होता है, और वो सोचता है ना कि इस पर्सन के लिए मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ये बना दूं, वो बना दूं। उसके बाद जब वो इंसान धीरे धीरे इस इंसान के लाइफ से चला जाता है, या जा चुका होता है, तो एक तरह से ना एक श्राप की तरह वो चीजें काम करती हैं कि मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन, मैं क्या, मेरा सारा गुण दोष सब खत्म हो गया। तो ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको याद है आपने, आपके पास क्या क्या अच्छाइयाँ थी, या क्या अच्छी चीजें आपको आती थी, या ये सब आपको याद है, आपको पता भी है, कुछ होश ठिकाना है आपको कि आप क्या बना सकती हो, कैसा आपका नेचर हुआ करता था, आपका स्वभाव क्या है, एक फीमेल का, एक औरत का नेचर। मैं सोचता था कि आप उसमें से बेस्ट अप्रोच लेके चलने वालों में से हो, कि मैं लोगों को बोलूं कि देखिए इनके जैसा अप्रोच लीजिए लाइफ में, या ऐसे देखो, मेरा घमंड मतलब एक ईगो था मेरा कि ये इंसान देखो ऐसा पर्सन। तो आपको याद भी है कि आप कैसे इंसान हो, या आपको कुछ स्मृति में है, भगवान जी ने आपको कुछ याद रखा है कि मे भी आपको घृणा सा होगा, या आपको बड़ा मन चिटकता होगा कि कोई बोल दे आपको कुछ कुछ, किसी को होगा किचन से प्रॉब्लम, या मन करता होगा कि मैं ऐसे ऐसे करूं, पर कुछ याद आता होगा आपको कि कुछ पुराना, या कुछ ना विस्तृत तरीके से काम करना, बहुत बारीकी से काम करना, लोगों को इंक्लूड करना कि ये भी करना है वो भी करना है। फिर आपका मन चटक जाता हो कि नहीं। मैं भी कुछ लोगों को बचपन से कुछ कुछ झांकियां आती होंगी लाइफ में कि मुझे ऐसा भी करना है वैसा भी करना है, पर किसी इंसान के लिए या कुछ है पता नहीं कुछ क्या है, और आप ऐਵੇਂ ही नींद में सो जाते होंगे, ठीक है भूल गए, बचपन का खेल है भूल गए। बट होता ना कभी इंसान अचानक से दोपहर में उठ जाए,
या शाम को उठे तो उसको लगे कि अरे ये समय, लगता है ये समय ना एक बार और कभी आया था क्या, ऐसा दिन कभी हुआ था। तो ऐसे ही दिन में लगता है कुछ लाइफ में कुछ खराब हुआ था, मूड खराब है आज। अचानक से इंसान सो के उठे तो उसको लगे कि कुछ जरूरी काम पे जाना है आज, कुछ जरूरी काम करना है, और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी इंसान का कि हाँ बहुत कुछ करना है, पर फिर क्यों करेंगे, फिर उदास हो जाए मन कि क्या करेंगे फिर, ये तो आखिरी बार ही सब कुछ करना, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही आपके पार्टनर जी आपको बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से, मतलब खोज खबर लेकर अपने जीवन को देखना ध्यान से। आप बोलो तो आपके पार्टनर कैसे बता रहे हैं आपको, या आप हम मुझे वो क्यों बता रहे हैं, जानते होंगे इस तरह से आपको तो बता रहे होंगे, या कह लो मेरी रीडिंग बता रही है, या कह लो कि शायद ऐसे ही आपको बताया जा रहा है, जिस जैसे भी मानना है, क्योंकि जब तक वो इंसान बोलेगा नहीं, प्रैक्टिकल दिमाग की लड़कियां तो ये बात मानेंगी नहीं। तो जब वो आदमी बोल दे और तुम्हारा पार्टनर ऐसा निकले तो मान लेना कि रीडिंग तुम्हारा है, और वरना ऐसे सुनते रहो, अच्छा लगेगा सुनने में। तो कभी कभी लगता है ना इंसान को कि अरे हमको ना पुराना, जैसे लड़कियों को चूड़ी वगैरह बहुत पसंद होता है, सजना सवरना, तो पुराना कुछ ऐसा अच्छा, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, कुछ है अच्छा लगता है, पर ये कोई और इंसान उनको सजेस्ट करता होगा, ये मेरा एरिया नहीं है, पर ये अधूरा सा रह गया था, इस चीज को मुझे सीखना था, या ये इस चीज में ना हमको जानना था, और या हम ठीक से तैयार नहीं हो पा रहे थे, या सब कुछ लाइफ में मैंने एक्वायर कर लिया था, पर एक होता है ना तैयारी करना, सुंदर दिखना, सुंदर मतलब सजना संवरना, वो वाला एस्पेक्ट छूट गया था। मतलब बाकी सब चीजों में रह गए थे हम, बाकी सब चीजें क्या, जिस चीजों में आज 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 बहुत अच्छे होंगे आप, कि जितना भी लड़कों वाला काम हो या जितना भी संभालने वाला काम हो, सब में बढ़िया है, लेकिन वो जो एक लड़की का लाइफ होता है ना, शायद वो छूट गया था आपसे। कोई इंसान आपको रिमाइंड करवाता होगा कि आप कोई इंसान के प्रेजेंस में आपको याद आया होगा कि अरे मैं तो लड़की भी हूँ, मुझे तो जीना भी है, मेरा तो लाइफ भी है। यही चीज छूटा होगा आपसे किसी लाइफ टाइम में, या कभी छूट गया होगा ये चीज कि अरे हाँ हमको तो जीना भी है ना, हमको तो अच्छा भी दिखना चाहिए, हमको तो सजना संवरना भी चाहिए, अच्छा है और भी काम है लाइफ में। तो ये आपको एक तरह से रिमाइंड करवा रहे हैं कि जब याद आए आपको कि खाना पीना बनाने में बहुत मन है मेरा, पर फिर ऐसा लगता है जैसे कोई श्रापित सा चीज चल रहा है कि मैंने खुद को ही श्राप दे रखा है कि जब तक वो इंसान है, जब तक ये पर्सन है, जब तक ये सिचुएशन, कुछ तो है। ये आपको बोलना चाह रहे हैं थोड़ा ध्यान से और अपने आप को समझो और ध्यान दो अपने आप पर, तो आपको पता चलेगा कि जब आप इससे बहुत लगाव में रहते हो, बहुत प्रेम करते हो, पर बोलते नहीं हो, बोल नहीं पाते हैं, और उसके लिए आप कुछ तैयार किए होते हैं, बनाए होते हैं बढ़िया बड़े मन से, ये जब आपका मन पढ़ना शुरू करेंगे, जब आपको और अच्छे से जानना शुरू करेंगे, इनको आपसे यही सवाल पूछना होगा कि इतना कुछ अपने अंदर भरने का क्या जरूरत था। उसके बाद आदमी अपने आप को ना एक कर्ज देता है कि मैंने ये चीज आखिरी बार की है, इसके बाद अब दोबारा नहीं होगा, या ये पर्सन अगर इस मेरे हाथों से, या ऐसे मैं उसको प्रिपेयर करके दे रही हूँ, ये इंसान खुश नहीं है इस एरिया में, या इस जगह पर, या इस पूरे के पूरे सेटलमेंट में, और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं इस चीज को ही त्याग दूंगी। ऐसा इंसान अपने आप को एक श्राप देता है कि मैं इस तरह के नेचर को, इस तरह के स्वरूप को, इस तरह के व्यंजन को, या इस तरह के गुणों को, सारे अच्छे गुणों को मैं स्थगित कर दूंगी, मैं वहीं पर रोक दूंगी उस चीज को, सुख भोगने में, वैभव भोगने में, ठाट बाट आप कर सकते हैं वो सब कुछ, पर आपके हृदय ने आपको एक तरह से, आपने खुद ही नकार दिया अपने आप को कि जब वो इंसान इस चीज में रहते हुए भी इतना कष्ट पा सकता है, या उस इंसान का अपमान हो सकता है, या मेरे रहते हुए मैंने उस इंसान को जस्टिस नहीं दिया इस क्षेत्र में कि वो इंसान कुछ कहना चाहते थे, या वो पर्सन मुझसे बोलना चाह रहा था, वो इंसान के लिए मुझे कुछ करना था, मैंने वो कर नहीं, हम कर रहे थे, बट कुछ चीजें ऐसे मेरे सामने प्ले आउट होती हैं जहां पर बड़े हैं या लोग उम्र में बड़े हों, तो हम संस्कारी होने के नाते आप बोल कहाँ सकते हैं कुछ। अच्छा, संस्कारी होने का एक वो निकलता है कि आप बोल नहीं सकते, और एक संस्कारी हम ये भी मानते हैं जो बोलना जानते हैं, सही समय पर सही जगह पर बोलना जानते हैं, वो असली संस्कारी होते हैं। और जो नहीं बोल पाते वो लोग भी संस्कारी होते हैं, पर वो लोग पारंपरिक ज्यादा होते हैं। तो घुटन में होना कि हम बोलना चाहते हैं, और सामने वाला भी इसी बात में होगा कि हाँ हम भी बोलना चाहते हैं बहुत कुछ, कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए,
ये गलत तरीका है किसी चीज को अप्रोच करने का। सिस्टम खराब है, हम भी जानते हैं, पर दिक्कत ये है ना कि मेरे और आपके कहने से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। हम सभी इसी सिस्टम में, आप बोलोगी तो सिस्टम एक झटके में बदल दिया जाएगा, पर आप बोलोगी इसलिए नहीं ना, बिकॉज आपको बोलने का इस मामले में आदत नहीं होगा। सब बड़े हैं ना, सब बड़े लोग हैं। तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हुआ होगा जहां पर आपको पता है कि बोलना पड़ेगा, हमको बोलना ही पड़ेगा। एक मौका दे के देखते हैं, अच्छे से काम निकल जाए तो हो जाए, अच्छा बात है, वरना हम बोलेंगे इस बारे में। उसके बाद लाइफ ने आपको मौका ही नहीं दिया होगा कि आप क्या बोलोगी, छोड़ दो। वैसे ही कि किसी इंसान को आप जानते हैं कि इनके साथ गलत होगा, हम जानते हैं ये व्यवस्था के कारण गलत होगा, ना हम गलत है ना सामने वाला गलत है, व्यवस्थाएं गलत हैं। तो व्यवस्थाओं को एक इंसान तो ठीक करने से रहा। ये इंसान आपको याद दिलवाएंगे कि कभी कभी ना व्यवस्थाएं गलत होती हैं। हम भी सही हैं, आप भी सही हैं, सब कुछ सही है। हम भी समझदारी में बोल रहे हैं कि चुप ही रहना बेटर है, आप समझदारी में बोल रही हो कि एक बार बातचीत करके मैटर को सॉल्व करना बेटर है, क्या हल्ला हो गया, सब तो अपने ही हैं। तो कभी कभी कोई गलत नहीं होता है, पर उसी में ना इंसान अपने अंदर ही अंदर जान लेता है एक बात कि मैं जान सकती हूँ इसलिए और कष्ट हो रहा है। कि हम सब जानते हैं कष्ट और इसलिए हो रहा है बिकॉज हम कर क्या सकते हैं। तो आदमी खुद को छोड़ देता है कि ना हमको जानना है, ना समझना है, ना कुछ करना है, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। ये अपने आप को दिया हुआ एक श्राप है जो इस इंसान के ठीक आने से पहले हटेगा, जब आप धीरे धीरे अपने आप को समझेंगे कि प्रेम वास्तव में आपके लिए क्या है। या आपने अपने आप को ही त्याग दिया कि जो भी व्यंजन है, श्रृंगार है, अरे अच्छाई है, लड़कियों के सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया गुण हैं, ये आपने ना होल्ड पे डाल दिया होगा। कभी का होगा ये कहानी आपके लिए, आज का हो, कभी इसी लाइफ टाइम का हो, या हम आपको याद दिला रहे हैं, ये भी आपको याद दिला रहे हैं कि ठीक से याद कर लेना उसका पूरे के पूरे घटनाक्रम को। आपने भी इनको कुछ याद दिलाया हो कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है, तो ये बता रहे हैं आपको कि पसंद बहुतों को बहुत कुछ, मुझे भी खाना पीना बहुत पसंद था। इनको भी शौक होगा नए नए व्यंजनों को ट्राई करने का, यू नो, आपको भी शौक होगा इनको रोज नया नया डेकोरेट करने का अच्छे अच्छे तरीके से, या आपको गाइडेंस देने का, इनको समझाने का, या आपको पुराना आदत होगा इस पर्सन को समझाने का, बताने का, और इनका पुराना आदत होगा आप ही की बात सुनने का, बाकी किसी का सुनते भी नहीं होंगे, आप ही का बात सुना जाएगा, जो आप कह दोगे सो किया ही जाएगा, और क्या। इनका दिक्कत बस यही होगा कि आपको ना अपने लिए जब आप जीना शुरू करोगे तो आपका ध्यान मेरे ऊपर जाएगा, और जब मेरे ऊपर ध्यान जाएगा तो तुम पाओगे कि मैं जी ही कहाँ रहा हूँ। तो ये वो प्रेम है जहां पर मेरा जीवन है नहीं, और आपको देखते तो लगता है कि हाँ हम जी रहे हैं क्योंकि आप जी रही हो, और उसके बाद फिर लाइफ में जो करना है वो तो करना ही, ये वो लाइफ जी कर आए हैं अपने। और आपका हृदय जो है अंदर ही अंदर कचोट रहा होगा कि हम तो जानते ही हैं कि अल्टीमेटली ये इंसान उसी जोन में जाएंगे कि हर चीज कर लेंगे सबके लिए और अपने जीवन को निछावर कर देंगे दूसरों के लिए। इनको करना भी यही है अपने लाइफ में, और ये आपसे बर्दाश्त होगा नहीं कि मैं ये होने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये आप ही का कर्म है, आप ही के लाइफ में कहीं ना कहीं ये बम बनकर फूटा हुआ है बिल्कुल, कि आपने खुद को एक तरह से कर्ज कर रखा है कि जब ये इंसान ठीक से नहीं जी पा रहा है तो मैं क्यों जीऊंगी, मेरे को मरने दो। ये बड़ा अद्भुत बात है। चंद्रमा जो है, आप चंद्र देवता का जो है ध्यान करिए, थोड़ा क्षमा याचना करिए उनसे, थोड़ा सा ऐसे खुद को श्रापित नहीं करते, और उन पे ध्यान दीजिए। कृष्ण जी का आपको मतलब कृष्ण भगवान की जब आप पूजा करने जाएं तो भगवान से एक पर्सनल आपका कांटेक्ट होगा, पर्सनली आप कनेक्ट कर पाते होंगे, एक पर्सनल मतलब रिश्ता सा है, कनेक्शन सा है, बहुत साधना के स्तर पे नहीं, भक्ति का एक संबंध है, और वहां पे आपको बहुत शौक होगा उनको कुछ ना कुछ अर्पित करने का अपने हाथों से बना बना कर। अब नहीं होगा, अब आपको लग रहा होगा मन आपका थोड़ा सा, तो आप एक सवाल पूछना अपने आप से कि अब मेरा मन क्यों नहीं है। तो आपने खुद को क्षमा नहीं किया है, गलती क्या था आपका, कुछ नहीं, तो आपने आपके मन में रह गया था कि मैंने कोई चीज को करेक्ट नहीं किया, मुझे करेक्ट करना है। एंड गॉड विल से कि तुम्हारे पास पूरा पावर है, टेबल कुर्सी मैं सब लगा के तुमको दे रहा हूँ, लाइफ तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, करेक्ट करो, जितना पावर चाहिए उतना लो, पूरी अथॉरिटी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से करो कि तुम जो भी करेक्शन करोगी अपने साथ, दूसरे के साथ, खुद को भी करेक्ट करना पड़ेगा, सामने वाले को भी, पूरे के पूरे चीजों को भी, और वो होगा जरूर।
आप जो चाहेंगे वो आप भगवान से मांग सकते हैं। जिस इंसान के लाइफ में, आसपास वालों के जीवन में जो आप चाहोगी वो आप कर पाओगी। शर्त इतना है कि आप जिनकी आराधना करते होंगे, कोई आपकी भगवती है, कोई गॉड है जिनको आप बहुत मतलब एक होता है ना कि आप इस मामले में हमको इनसे कंसल्ट करना है, उनकी कृपा के बिना नहीं होगा। आपको उनके मतलब उनके पास जाना होगा, फिर सारी जिज्ञासाएं आपकी शांत हो जाएंगी एक एक करके, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होगा आपके पार्टनर को ही, इस पर्सन को ही, जिनको आप वर्शिप करते हैं ना, उन्हीं से इनको प्रॉब्लम हो गया होगा। तो आपको वहां से भी फॉरगिवनेस मांगनी होगी, वहां से भी अपनी कुल देवी हो सकती हैं आपकी या आराध्य देवी हो सकती हैं, उनसे फॉरगिवनेस मांगनी होगी इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज इन्होंने ऐसा ही कुछ शर्त लगा रखा है कि इस पर्सन को आप या तो ठीक करो, या तो होगा इनको क्रोध किसी बात पर कि आपके साथ ऐसा क्यों या वैसा क्यों। तो पहले आपको वहां से फॉरगिवनेस लेनी होगी, उसके बाद फिर अपने आप को माफ करो, फिर इस पर्सन को भी। ये खुद को भी माफ नहीं कर पाते, आपको भी नहीं कर पाती, आपको बेसिकली नहीं कर पाते कि आपने अपने साथ इतना कुछ क्यों होने दे दिया। इनको गुस्सा इसी बात का होगा, तुम आप इतनी छोटी हो, आप इतने नीच हो, इतनी नीचे गिरी हुई हो क्या, मतलब तुम इतना अपने आप को छोटा समझती हो। लाइफ में जहां पर आप कितना कुछ कर सकती थी, आपने उसको मतलब नेग्लेक्ट कर दिया अपने पूरे लाइफ को, मे बी। या आप उन जगहों पर हारी हो जहां पे आसपास वालों को भी ना हंसी आता हो या उनको लज्जा आती हो, तो मैं गलत नहीं मानूंगा, बट दोष उनका भी हो सकता है, बहुत ज्यादा है वो। मैं जानता हूँ आपका नेचर क्या है कि आपको थोड़ी सी बातों पे चुप जाता है चीजें और फिर आप छोड़ देती हैं, बट द फैक्ट इज कि आप हार कैसे सकती है। दिस इज हाउ दिस पर्सन इज। मैंने आपको कभी डिफीटेड नहीं देखा है, तो इनको अंदर ही अंदर बहुत कचोटता है ये बात कि आना मेरे लाइफ में आप तो उठ करके पूरी पावर में आना, ऐसे मैं आपको नहीं देखने वाला हूँ एकदम हारा हुआ इंसान, डिफीटेड। आप नहीं होंगी इस तरह का, होता है, इट्स ओके। तो ये पैरेलल चलना चाहिए दोनों के लाइफ में कि आप दोनों एक दूसरे को ठीक से मेंड कर रहे हैं इस चीजों को, और हर चीज आपके फेवर में जाएगा। बट आओ प्रॉपरली इस सिचुएशन में कि आपको अपने पार्टनर को या इस पर्सन को ऐसे नहीं छोड़ना है, वरना ये अपने लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड वैसे नहीं है। दैट्स द फैक्ट।